नमस्कार मेरे साथियों। आज हम लोग सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पेपर 2 है हमारा सीटेट का, इसमें सोशल साइंस और साथ में पेडागोजी इसका भी होगा। इन सब से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, हमारे लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं, पेडागोजी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोशल साइंस के जो चैप्टर होते हैं उससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट क्लास 11th-12th में सोशल साइंस रखे होंगे, वह इस बार सीटेट के फॉर्म में भी सोशल साइंस ही रखेंगे और उसके लिए ये सिलेबस जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, ये पेपर 2 है, इसका मतलब हमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक जो है, हमें बुक पे ध्यान देना है, सिलेबस पे ध्यान देना है और यह सिलेबस ऑफिशियल कॉपी किया गया है जो कि नोटिस में आया था वहाँ से। और जब मैंने इस पे थोड़ा-सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यह जो सिलेबस है, क्लास 6 के एनसीईआरटी से लेकर के क्लास 8 के एनसीईआरटी तक यह सिलेबस दिया गया है। और मैंने यहाँ पे सिलेबस में बहुत सारी बातें लिखा है, जैसे कि सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। जब मैंने इसे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये क्लास 6 में भी आता है फर्स्ट चैप्टर और क्लास 8 में भी पहला चैप्टर है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो है चैप्टर इसमें आ रहा है, सबसे प्रारंभिक समाज, द अर्लीस्ट सोसाइटीज की बात करते हैं। यह भी क्लास 6 में हमारे पास सब्जेक्ट है, चैप्टर है। प्रथम किसान और पशुपालक की बात करते हैं, द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यह क्लास 6 का एक चैप्टर है। पहले शहर, द फर्स्ट सिटीज की बात करते हैं। आरंभिक राज, अर्ली स्टेट, नए विचार, न्यू आइडियाज। पहला साम्राज्य की बात करते द फर्स्ट एम्पायर, जिसमें हम लोग मगध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, ध्यान में रखेंगे। अर्ली स्टेट की बात करते हैं या फर्स्ट सिटीज की बात करते हैं। इसमें इन दोनों में हम बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही वैदिक पीरियड में जो सिटीज थे, स्टेट्स थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हर्डर्स के बारे में जो बात करते हैं हम लोग, पशुपालक, और यहाँ तक कि जो पहली फार्मर और पहली बार जो है खेती कब की गई थी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला साम्राज्य की बात करते हैं, जिसमें भी हम लोग जो मगध और अशोका के बारे में जानकारी हासिल करेंगे यहाँ से। और उसके बाद दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स। तो यह भी जो है, ये सारे के सारे जो सिलेबस है यहाँ पे भी मैंने बताया आपको, यह क्लास 6 से रिलेटेड सिलेबस है, ध्यान में रखेंगे बातों को। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो क्लास 7 से रिलेटेड सिलेबस है। अब हिस्ट्री में ही क्लास 7th में कौन-कौन से चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। पहला तो है राजनीतिक विकास, जिसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं, यह भी एक क्लास 7th का चैप्टर है। दूसरा है संस्कृति और विज्ञान की बात करते हैं, कल्चर एंड साइंस, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, ये क्लास 7th के से रिलेटेड है। उसके बाद नए राजा और राज की बात करते हैं, न्यू किंग्स और किंगडम। उसके बाद जो है दिल्ली के सुल्तान, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और वास्तुकला, आर्किटेक्चर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। साम्राज्य का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर की बात कर रहे हैं हम लोग। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज है, और क्षेत्रीय संस्कृतियां, रीजनल कल्चर। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वह क्लास 7th के हिस्ट्री बुक से लिए गए हैं। ध्यान में इस बात को रखेंगे कि न्यू बुक को नहीं फॉलो करे तो बेहतर है, आपको जो है ओल्ड बुक ही फॉलो करना चाहिए। ओल्ड बुक से बहुत सारे चैप्टर डायरेक्टली मैच कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो क्लास 8 से रिलेटेड सिलेबस जो है, हिस्ट्री का क्या क्या होगा। क्लास 8 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और साथ में इस क्लास माना जाता है। साथ में क्लास 8 की जो हिस्ट्री, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सब हैं, तो ध्यान में रखेंगे बातों को।
तो सबसे पहला चैप्टर है कंपनी शासन की स्थापना, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। दूसरा चैप्टर है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। तीसरा चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, मतलब औपनिवेशिक शासन और आदिवासी समाज। उसके बाद चौथा चैप्टर है विद्रोह, 1857 से 1858 की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे बातों को। उसके बाद है स्त्रियां और सुधार, वीमेन एंड रिफॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जाति व्यवस्था को चुनौती, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। और उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन, द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद भारत, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं वह क्लास 8 के हिस्ट्री बुक से रिलेटेड हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड खास करके विद्रोह की बात अगर हम करें या उसके बाद हम बात करते हैं जो राजा राम मोहन राय वगैरह सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और उसके बाद जो हम बात करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात है और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है। ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और साथ में एक कंपनी शासन की स्थापना की बात करते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी का सिलेबस भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में इस बात को रखना है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जो कि सोशल स्टडी, मतलब ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी एंड एज ए साइंस के रूप में हम लोग कैसे इस सब को पढ़ते हैं, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो चैप्टर आ रहा है उसके बाद है प्लानिट, अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यह भी क्लास 6 से रिलेटेड है, ध्यान में रखेंगे। ग्लोब की बात करते हैं तो यह भी क्लास 6 में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। और उसके बाद तो दो ही चैप्टर ध्यान में रखेंगे क्लास 6 से रिलेटेड, दो चैप्टर, एक तो है हमारे पास प्लानिट के बारे में और दूसरा है ग्लोब के बारे में पढ़ने के लिए। अब जो यहाँ पे नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्लास 7th में इन्वायरमेंट नाम का बुक ही है, ध्यान रखेंगे। ज्योग्राफी के बुक को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो वहीं से यह चैप्टर आया है, ध्यान रखेंगे। तो यह क्लास 7 से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। उसके बाद हम जब क्लास 7 में और कुछ चैप्टर को देखते हैं तो कुछ चैप्टर एयर, वायु की बात करें, वाटर जल की बात करते हैं। और उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। मानव पर्यावरण, आवास, परिवहन और संचार की बात करते हैं। तो ये सब सारे के सारे अभी जो हम लोग जाने वो क्लास 7 से रिलेटेड है। तो क्लास 7 के अगर एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो हमारा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में जो कि क्लास 8 में है, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्लास 8 में ये है। उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, तो एग्रीकल्चर जो है क्लास 8 में पढ़ने के लिए है। तो यहाँ पे अभी दो चैप्टर है पढ़ने के लिए क्लास 8 से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ तो सिविक्स का शुरू हो रहा है, मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि क्लास 8 से दो चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आ रहा है, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं सिविक्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो सिविक्स की बात अगर कर दें तो इसमें जो है कुछ चैप्टर 6 क्लास से है, कुछ चैप्टर 7 क्लास से है और कुछ चैप्टर जो है ध्यान में रखेंगे 8 क्लास से भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो चार चैप्टर है, ये जो चारों चैप्टर है यह क्लास 6 से रिलेटेड है। एक तो डाइवर्सिटी है, दूसरा गवर्नमेंट है, तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में दो टॉपिक हमें पढ़ने के लिए मिलता है, एक तो रूरल लेवल और एक अर्बन लेवल की बात अगर हम करते हैं तो पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद मेकिंग अ लिविंग, जीविका कमाना, आजीविका के साधन, ये सब सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद क्लास 7th में जब हम इंटर करते हैं तो हमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और उसके बाद जेंडर की समझ आती है, यहाँ पे ध्यान रखना बातों को। अब क्लास 7th के बाद क्लास 8 के सिविक्स बुक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्लास 8 में हमें सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए चैप्टर है वह द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तीसरा जुडिशरी है और द लास्ट वन है सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। तो ये सिविक्स से सारे चैप्टर हैं, ध्यान में इस बात को रखेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पेडागोजी से रिलेटेड टॉपिक्स है जिसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे हमें 20 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क्स की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना।
और उसके बाद अगर हम बात करें क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स की बात करते हैं, जिसको कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां एवं संवाद, ये सब सारी की सारी बातें क्या होती हैं, इसका रोल क्या है सीडीपी में, ये सब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद है इंक्वायरी एम्पिरिकल एविडेंस। कहने का मतलब है बच्चों के अंदर चैलेंजिंग थॉट कैसे लाएं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लाएं, अच्छी तरह से क्षमता कैसे बढ़ाएं, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पेडागोजी से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस, सोशल स्टडी, मतलब सोशल साइंस की बात करते हैं, उसको पढ़ाने में क्या समस्याएं आती हैं, बच्चों को किस तरह के वातावरण या इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो बच्चे समझ सके कि आखिर सोशल साइंस किस तरह का सब्जेक्ट है और सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग। ये सब सारी बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या हैं ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क कैसे होता है, इसका मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए, वैल्यूएशन की बात अगर हम करें तो, या प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को क्या देना चाहिए, किस तरह का देना चाहिए, ये सब सारी की सारी पेडागोजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो पेडागोजी में इतना ही टॉपिक तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे बातों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के आगे आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कमेंट भी करें अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ बातें ऐसी है जो मुझे वीडियो में लानी चाहिए या कुछ और भी, तो मुझे ज़रूर बताइए। आप सभी का धन्यवाद।